नमस्कार। अभी तक की कहानी में राजा भोज 2 बार सिंहासन पर बैठने की चेष्टा करते हैं। दोनों ही बार दोनों पुतलियों ने उन्हें विक्रमादित्य के जैसे उदार और धैर्यवान होने के अयोग्य मानकर उन्हें सिंहासन पर बैठने से रोकती हैं। पुनः राजा ने सिंहासन पर बैठने के लिए जब तीसरी पुतली पर पैर रखा, तब वह बोल उठी, हे राजन, इस सिंहासन पर उसी को बैठना चाहिए जो राजा विक्रमादित्य की तरह उदार हो। अरे पुतली, राजा विक्रमादित्य की उदारता की कथा सुनाओ, राजा भोज ने आग्रह किया। पुतली बोली, हे राजन, सुनिए। इस धरती पर विक्रमादित्य की तरह दूसरा कोई राजा नहीं है। जिसके हृदय में अपने पराये का भाव नहीं है, वही उदारमना मनुष्य संपूर्ण विश्व का परिपालन करता है। पुतली ने आगे कहा, यह मेरा है, यह दूसरे का है। इस तरह का विचार तो भ्रांत बुद्धि वाले करते हैं। जिसका चित्त उदार है, उसके लिए तो सारी पृथ्वी ही आत्मीय की तरह है। जिसके पास उद्यम, साहस, धैर्य, शक्ति, बुद्धि और पराक्रम, यह 6 गुण हैं, उसकी सहायता इंद्र आदि देवता करते हैं। साथ ही वे ऐसे आदमी से भय भी खाते हैं। जिसके पास स्थिर ज्ञान है और जो दृढ़ता रूपी संपत्ति से विभूषित है और जो याचकों का मनोरथ पूरा करता है, उसकी इच्छा पूर्ति स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। यह बात नितांत सत्य है। जो मनुष्य उत्साही है, जिसमें देर से काम करने की आदत नहीं है, जो क्रिया विधि को जानता है, जिसमें कोई बुरी लत नहीं है, जो वीर, कृतज्ञ और दृढ़ निश्चय वाला है, उसके पास रहने के लिए लक्ष्मी स्वयं इच्छा करती हैं। इस प्रकार सभी गुणों के आश्रय तथा सभी संपत्तियों से परिपूर्ण राजा विक्रमादित्य ने एक दिन अपने मन में सोचा, ओह, संसार आसार है, किसका कब क्या होगा कोई नहीं जानता। जो कमाया हुआ धन है, उसकी सार्थकता तभी है जब उसका दान और उपभोग किया जाए। सत्पात्र में धन का वितरण करना ही ठीक है, अन्यथा उस धन का विनाश सुनिश्चित है। क्योंकि दान, भोग और नाश, धन की ये 3 गतियां हैं। जो न देता है न भोगता है, उसकी तीसरी गति यानी विनाश निश्चित है। उपार्जित धन का दान करने से ही उसकी रक्षा होती है। तालाब में जमा पानी का थोड़ा थोड़ा निकास होते रहने से ही पानी की निर्मलता तथा बांध की सुरक्षा बनी रहती है। धन का दान और भोग करना चाहिए, केवल जमा करते रहना उचित नहीं है। मधुमक्खियां मधु तो जमा करती हैं, लेकिन उसे दूसरे ही चुरा ले जाते हैं। इस प्रकार विचार कर राजा विक्रमादित्य ने विश्वजीत नामक यज्ञ करने का उपक्रम किया। राजा के आदेश से मनोहर यज्ञ मंडप तैयार किया गया। सभी यज्ञ सामग्री जुटाई गई। देवता, मुनि, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध आदि आमंत्रित किए गए। उसी समय समुद्र को बुलाने के लिए कोई ब्राह्मण समुद्र तट पर भेजा गया। समुद्र तट पर जाकर ब्राह्मण ने षोडशों उपचार से समुद्र की पूजा की और उससे कहा, हे समुद्र, राजा विक्रमादित्य यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें मेरे द्वारा बुला भेजा है, इसलिए मैं आया हूँ। यह कहकर ब्राह्मण ने उस अपनी पुष्पांजलि जल के बीच अर्पित कर दी और कुछ देर प्रतीक्षा करता रहा, किंतु समुद्र की ओर से उसे कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। वह ब्राह्मण वहां से ज्यों ही उज्जैनी की ओर लौटने लगा, त्यों ही समुद्र देदीप्यमान शरीर वाले ब्राह्मण का रूप धरकर उस ब्राह्मण के निकट आया और बोला, हे ब्राह्मण, मुझे बड़ा हर्ष है कि राजा विक्रमादित्य द्वारा मुझे आमंत्रित करने को आप भेजे गए हैं। राजा ने मेरे प्रति जो आदर भावना दिखलाई, वह मुझे प्राप्त हो गई। मित्र का यही लक्षण है कि समय पर दान, मान आदि द्वारा परस्पर एक दूसरे का सम्मान किया जाए। कहा भी है, देना लेना, अंतरंग बातें कहना, अंतरंग बातों को पूछना, खाना और खिलाना, यह 6 प्रीति के लक्षण हैं। दूर रहने वाले की मैत्री घटती है, समीप रहने वाले की मैत्री बढ़ती है, ऐसी बात नहीं है। मैत्री की प्रगाढ़ता का प्रमाण स्नेह ही है। अगर हृदय में स्थान बना हुआ है तो मित्र दूर रहकर भी समीप है, और अगर चित्त में स्थान नहीं है तो वह समीप रहकर भी दूर ही रहता है। पहाड़ पर मयूरी रहती है और आकाश में मेघ रहता है। लाख योजन दूर आकाश में सूर्य रहता है और पृथ्वी पर जल में कमल रहता है।
इसी प्रकार कुमुदिनी का बंधु चंद्रमा उससे 2 लाख योजन की दूरी पर रहता है, फिर भी मेघ को देखकर मयूरी नाचती है और सूर्य चंद्र को निरख कर कमलिनी तथा कुमुदिनी खिलती है, क्योंकि जिसका जो मित्र है वह उसके लिए दूर नहीं है। समुद्र ने ब्राह्मण से फिर कहा, तो मुझे अवश्य ही उज्जैनी जाना चाहिए, किंतु मुझे यहाँ कुछ आवश्यक कार्य है। राजा विक्रमादित्य के यज्ञ में होने वाले व्यय के लिए 4 रत्न आपको देता हूँ। इनका महात्म्य इस प्रकार है। पहले रत्न की विशेषता यह है कि जिस चीज का स्मरण किया जाए उसे वह देता है। दूसरे रत्न की खूबी यह है कि वह अमृत तुल्य भोजन आदि उत्पन्न कर देता है। तीसरा रत्न इच्छा करते ही चतुरंगिणी सेना उपस्थित कर देता है, और चौथा रत्न समस्त दिव्य आभरणों को सुलभ कराता है। तो आप इन रत्नों को ले जाकर मेरी ओर से राजा को अर्पित कर दें। ब्राह्मण समुद्र से उक्त रत्नों को प्राप्त कर ज्यों ही उज्जैनी वापस आया, त्यों ही यज्ञ की समाप्ति हो गई। राजा ने यज्ञ के अंत में किए जाने वाले स्नान कार्य को संपन्न करके सभी याचकों को मनोरथों को पूरा किया। ब्राह्मण ने राजा से भेंट करके उन रत्नों को अर्पित किया और उनके महात्म्य को भी बतलाया। तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, आप तो यज्ञ दक्षिणा के समय को बिताकर वापस आए। मैं यहाँ के सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संतुष्ट कर चुका हूँ। आप इन 4 रत्नों में जिसे पसंद करें उसे ले लें। ब्राह्मण असमंजस में पड़कर बोला, मैं अपने घर जाकर पत्नी, पुत्र और पुतोहू से पूछता हूँ। उन्हें जो रत्न पसंद होगा उसे मैं ले लूंगा। वैसा ही करें, राजा ने कहा। अपने घर आकर ब्राह्मण ने सबसे 4 रत्नों का महात्म्य बतलाया। पहले पुत्र ने कहा, जो रत्न चतुरंगिणी सेना प्रदान करता है उसे ही मैं लूंगा, क्योंकि इससे सुखपूर्वक राज्य कर सकूंगा। ब्राह्मण ने कहा, बेटा, बुद्धिमान व्यक्ति को राज्य की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राम जैसे राजा को भी वनवास भोगना पड़ा, राजा बलि को भी बंधन में आना पड़ा, राजा पांडु के पुत्र भी वनवास भोगते रहे, यादव राजाओं का भी विनाश हुआ, राजा नल भी राज्य से भ्रष्ट हुए, राजा सौदास को भी राक्षस का जीवन जीना पड़ा, कार्तवीर्यार्जुन जैसे राजा का भी वध हो गया, और लंकेश्वर रावण को भी राज्य की विडंबना में जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसी स्थिति में भी बुद्धिमान व्यक्ति राज्य की कामना करे, ये उचित नहीं है। ब्राह्मण ने पुनः कहा, जिस रत्न से धन की प्राप्ति होती है उसे ही लो, क्योंकि धन से सारी वस्तुएं आयत्त की जा सकती हैं। संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जिसे धन से न पाया जा सके, इसलिए बुद्धिमान आदमी को एकमात्र धन का ही उपार्जन करना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, जिस रत्न से 6 रसों वाले भोजन उत्पन्न होते हैं उसे ही लेना चाहिए, क्योंकि अन्न ही प्राणियों का जीवनाधार है। प्राणियों के लिए ही विधाता ने अन्न उपजाया है, इसलिए अन्न से इतर वस्तु की कामना व्यर्थ है। पोतोहू ने कहा, जो रत्न गहने जेवर आदि उपस्थित करता है उसे ही लेना ठीक रहेगा, क्योंकि शुचिता और सौभाग्य की वृद्धि तथा आयु और लक्ष्मी की संपन्नता के अनुसार ही आदर के साथ रमणीय आभूषणों को अपने को अलंकृत करना चाहिए। मित्रों के बीच सुंदर वस्त्र एवं आभूषण धारण करके ही श्रेयस्कर होता है। साथ ही आभूषण धारण करने से देवता ही संतुष्ट होते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण, उसकी पत्नी, पुत्र और पुतोहू चारों आपस में विवाद करने लगे। तब ब्राह्मण राजा के पास आया और उसने चारों के पारस्परिक विवाद की बात कही। राजा ने ब्राह्मण को धर्म संकट में पड़ा देख उसे 4 ही रत्न दे दिए। इस कथा को सुनाकर पुतली ने राजा से कहा, हे राजन, उदारता सहज गुण होती है, कृत्रिम नहीं। जिस प्रकार चंपा में गंध, मोती में आव और ईख में मिठास सहज भाव से रहती है, उसी प्रकार उत्तम व्यक्ति में सहज भाव से उदारता आती है। यदि आप में ऐसी उदारता है तो इस सिंहासन पर बैठिए। पुतली की बात सुनकर राजा मौन रह गए।